मैं नितिन और आप देख रहे हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन। आज आप इस वीडियो में देखोगे कि मत्स्य यूनिवर्सिटी के पीजी में फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रेगुलर एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करें। इसके लिए आप कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और उस ब्राउज़र में मत्स्य यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट RRBMU सर्च कीजिए। ये हमने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट सर्च कर ली। आप ये फर्स्ट वाली वेबसाइट ओपन कर लीजिए। अब हम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में आ गए। यहाँ पर आप ऊपर राइट साइड में रिजल्ट ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म और एडमिट कार्ड पे क्लिक कीजिए। अभी भी हम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, बट ये यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट अपने एग्जाम रिलेटिव सभी कार्य कर पाते हैं। ये ओल्ड वेबसाइट का डिजाइन है। यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर रिलेटिव एक अलग ही वेबसाइट बना रखी है। यहाँ पर आप एग्जाम फॉर्म यूजी पीजी सेमेस्टर वाले पोर्टल पे क्लिक कीजिए। अब हम सेमेस्टर वाले पोर्टल पर आ गए। सेमेस्टर संबंधित चाहे फिर वो रिजल्ट देखना हो, एग्जाम फॉर्म फिल करना हो या एडमिट कार्ड निकालना हो, वो सभी कार्य इसी पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। आप नीचे स्टूडेंट पैनल में देखिए रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। अगर आपने इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन पे क्लिक करके एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। और आपने अभी तक इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो नीचे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। पहले तो हम यहाँ से इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करेंगे। फर्स्ट स्टेप में देखिए सेलेक्ट स्टूडेंट टाइप। स्टूडेंट ये एग्जाम फॉर्म किस कैटेगरी से फिल करना चाहता है, रेगुलर या नॉन कॉलेज। ये दोनों अलग अलग कैटेगरी है। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। हम इस वीडियो में रेगुलर कैटेगरी के फॉर्म फिल करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप सेकंड स्टेप में देखिए सर्च डिटेल। इसमें आपको अपनी डिटेल सर्च करनी होगी। जिस महाविद्यालय में आपने एडमिशन लिया है उस महाविद्यालय के ऑनलाइन रिकॉर्ड में आपको अपनी डिटेल सर्च करनी होगी। आप नीचे की तरफ देखिए, इसके लिए हमें कुछ बेसिक डिटेल भी डालनी होगी। इसमें नीचे देखिए सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। आपका महाविद्यालय किस जिले में आता है वो जिला आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। इसमें एक ही डिस्ट्रिक्ट है। इसी के आगे देखिए सेलेक्ट कॉलेज। इसमें आपको गवर्नमेंट प्राइवेट सभी कॉलेज देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको अपनी कॉलेज सेलेक्ट करनी होगी। हमें यहाँ पर यूनिवर्सिटी कैंपस सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप इसी के नीचे देखिए सेलेक्ट कोर्स। इस महाविद्यालय में पीजी रिलेटिव जितने भी कोर्स है वो सभी कोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आप पीजी में कौन सा कोर्स कर रहे हो वो कोर्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप नीचे की तरफ देखिए सर्च बाय नेम एवं रजिस्ट्रेशन नंबर एंड फॉर्म नंबर। अभी आपने जो कॉलेज की डिटेल ऊपर की तरफ डाली है उस कॉलेज के ऑनलाइन रिकॉर्ड में अपने आप को कैसे सर्च करना चाहते हो, नेम से, रजिस्ट्रेशन नंबर से या फॉर्म नंबर से। रजिस्ट्रेशन नंबर और फॉर्म नंबर तो हमें पता नहीं, हम यहाँ पर नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप नीचे की तरफ देखिए कॉलेज रिकॉर्ड के अनुसार अपना नाम दर्ज करें। जो आपने इस महाविद्यालय में एडमिशन के लिए फॉर्म फिल किया था ना, उस एडमिशन फॉर्म ने जो नेम डाला था उस नेम को आप यहाँ पे डालिए। मैं यहाँ पर नेम का फर्स्ट लेटर डाल लेता हूँ। आप पूरा नेम भी डाल सकते हो और नेम का फर्स्ट लेटर भी डाल सकते हो। अब आप इसी के आगे सर्च पे क्लिक कीजिए। हमने इस कॉलेज में जो कोर्स सेलेक्ट किया है इस महाविद्यालय के ऑनलाइन रिकॉर्ड में हमारा नेम नहीं दिखा रहा। कई बार सर्वर एरर के वजह से डिटेल शो नहीं हो पाती। इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब हम इस फॉर्म को फिल करने के लिए दूसरा तरीका अपनाएंगे। आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। यहाँ पर आप थर्ड स्टेप में देखिए वेरीफाई मोबाइल नंबर। इसमें हमें अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। चयनित कॉलेज एवं कोर्स के अनुसार इस महाविद्यालय में आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा। अब आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। अब आप नीचे सेंड OTP इस पे क्लिक कीजिए। आपके मोबाइल नंबर पर एक 4 डिजिट का OTP सेंड हो गया है। उस OTP को आप यहाँ पे डालिए। अब आप इसी के आगे वेरीफाई OTP इस पे क्लिक कीजिए। ये हमने मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। फोर्थ स्टेप क्रिएट योर पासवर्ड। इसमें हमें इस आईडी का पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड बनाते टाइम आपको इन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि पासवर्ड 6 अंकों का होना चाहिए, जिसमें विशेष लेटर एवं नंबर शामिल होने चाहिए। यहाँ क्रिएट पासवर्ड में क्लिक करके अपना पासवर्ड बनाइए। अब आप इसी के सामने देखिए कन्फर्म पासवर्ड। अभी आपने जो पासवर्ड वहाँ पे डाले थे उसी पासवर्ड को यहाँ रिपीट कीजिए।
अब आप नीचे सबमिट पे क्लिक कीजिए। ये देखिए हमने इस पोर्टल में सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया। ये हमारा यूजर नेम है, आप इसको कहीं नोट कर लो या इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हो। अब आप नीचे लॉगिन पे क्लिक कीजिए। यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड स्टूडेंट लॉगिन, यहाँ से हम इस पोर्टल में लॉगिन करेंगे और उसके पश्चात हम एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। यूज़र नेम, अभी आपने जो आईडी क्रिएट की है ना, उस आईडी का यूज़र नेम आप यहाँ पे डालिए। इसी के नीचे देखिए पासवर्ड, आपने इस आईडी का पासवर्ड क्या बनाया, उस पासवर्ड को आप यहाँ पे डालिए। अब आप नीचे लॉगिन पे क्लिक कीजिए। ये हमने यूनिवर्सिटी की साइट में लॉगिन कर लिया। यहाँ पर आपको स्टूडेंट का नेम देखने को मिल जाएगा। इसी के नीचे स्टूडेंट एक्टिविटी में देखिए, फिलहाल तो यहाँ पर फिल एग्जाम फॉर्म नेम से एक पोर्टल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। अब स्टूडेंट इस आईडी में जैसे जैसे अपनी एक्टिविटी करेगा, जैसे कि फॉर्म फिल करना, एडमिट कार्ड निकालना, रिजल्ट देखना, वो सभी एक्टिविटी यहीं पर देखने को मिलेगी। और इसी के साथ स्टूडेंट ये एक्टिविटी इसी पोर्टल पर आके कर सकता है, इसके अलावा और कहीं भी नहीं कर सकता। तो चलिए अब हम अपना फॉर्म फिल कर लेते हैं। इसके लिए आप फिल एग्जाम फॉर्म पे क्लिक कीजिए। हम एमए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर फर्स्ट 2024-25 के एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं। इसमें आप फॉर्म फिल और प्रिंट पे क्लिक कीजिए। फॉर्म भरने से पहले कृपया नीचे दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। हम इस फॉर्म को 6 स्टेप में कंप्लीट फिल कर लेंगे, जिसमें एग्जाम फॉर्म की फ़ीस कैसे पे कर सकते हैं ये भी सम्मिलित है। फर्स्ट स्टेप देखिए, व्यक्तिगत जानकारी। इसमें हमें स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल डालनी है। स्टूडेंट को अपनी व्यक्तिगत जानकारी डालते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि नेम, फादर नेम, मदर नेम और डीओबी 10th और 12th क्लास के मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना है। इसी के साथ आप किसी के भी नेम के आगे मिस्टर, मिस, कुमार, कुमारी, श्रीमान, श्रीमती नहीं लगा सकते। अब हम अपनी पर्सनल डिटेल डालना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में देखिए नेम, ये हमारा पहले से फिल है। इसी के आगे देखिए नेम इन हिंदी, यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नेम हिंदी में डालना है। अब आप ये बोलोगे कि हमें तो हिंदी टाइपिंग आती नहीं है, तो इस प्रॉब्लम का भी एक सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। आप जैसे ही इसमें नाम डालने के लिए लेटर टाइप करोगे, वो लेटर ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अभी मैं आपको अपना नेम हिंदी में डाल के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे जैसे हम लेटर डाल रहे हैं, वो लेटर ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसी के आगे देखिए जेंडर, यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। इसी के आगे देखिए डीओबी, यहाँ पर हमें अपनी जन्म तिथि डालनी है। यहाँ से आप अपना जन्म ईयर डालिए। यहाँ से आप अपना जन्म मंथ डालिए। यहाँ से आप अपना जन्म डे डालिए। अब आप इसी के आगे देखिए फादर नेम, यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम डालना है। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन देखिए फादर नेम इन हिंदी, इसमें आपको अपने फादर का नेम हिंदी में डालना होगा। अब आप इसी के आगे देखिए मदर नेम, यहाँ पर आप अपनी माता का नेम डालिए। इसी के आगे देखिए मदर नेम इन हिंदी, इसमें आपको अपनी मदर का नेम हिंदी में डालना होगा। इसी के आगे देखिए मोबाइल नंबर, ये हमारे पहले से फिल है। अब आप इसी के आगे देखिए ईमेल आईडी, इसमें आपको कैंडिडेट की ईमेल आईडी डालनी है। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन देखिए कास्ट कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से आते हो, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, उस कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। अब आप इसी के आगे देखिए माइनॉरिटी, अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र से आते हो जो माइनॉरिटी के अंतर्गत आता है, तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना होगा, अन्यथा आप नो सेलेक्ट कीजिए। अब आप इसी के आगे देखिए PWDS, अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग हो तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है, अन्यथा नो सेलेक्ट कीजिए। अब आप इसी के आगे देखिए धर्म, यहाँ पर आपको अपना धर्म सेलेक्ट करना होगा। अब आप इसी के सामने देखिए ABC ID, यहाँ पर आप अपनी 12 डिजिट की ABC ID डालिए। अगर आपने अभी तक अपनी ABC ID नहीं बनाई तो इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, ABC ID कैसे बनाएं, आप उस वीडियो को देखकर अपनी ABC ID बना सकते हो। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आधार ID, यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर डालने हैं। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। अदर डिटेल, यहाँ पर हमें अपनी अन्य जानकारी डालनी है।
जैसे कि फर्स्ट में देखिए डे ऑफ एडमिशन इन द कॉलेज। आपने इस महाविद्यालय में कब एडमिशन लिया था वो डेट आपको यहाँ पे डालनी होगी। गवर्नमेंट कॉलेज वाले स्टूडेंट जिस दिन आपने एडमिशन फीस पे की थी आपको तो उस दिन की डेट डालनी होगी। और प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट अपने महाविद्यालय से पता करके डालिए। अब आप इसी के सामने देखिए माध्यम प्रश्न पत्रों का उत्तर देने के लिए प्रस्तावित माध्यम हिंदी या इंग्लिश। आप ये एग्जाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हो वो लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए। मैं इसमें हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त करने की सहमति है। आपने इस फॉर्म को फिल करना स्टार्ट किया था तब आपने इस फॉर्म में एक मोबाइल नंबर डाला था। अगर उस मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट बना हुआ है और आप चाहते हो कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करे तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना होगा। अब आप इसी के सामने देखिए क्या आपके विरुद्ध कभी इस विश्वविद्यालय में अनफेयर मिस का केस बना है। इसमें आपको नो सेलेक्ट करना है। क्या आप पहले से ही इस विश्वविद्यालय में नामांकित है। अगर आपने इसी यूनिवर्सिटी से यूजी की है तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना होगा। अब आप नीचे की तरफ देखिए हमें लास्ट एग्ज़ाम की डिटेल डालनी होगी क्योंकि हमने यहाँ पर यस सेलेक्ट किया है। हमने यूजी भी इसी यूनिवर्सिटी से की है। फर्स्ट में देखिए एनरोलमेंट ईयर। ये आपको आपकी मार्कशीट में देखने को मिल जाएगी। आप वहाँ से देख के इस ईयर को डाल सकते हो। इसी के आगे देखिए एनरोलमेंट नंबर। ये भी आपको यूजी की मार्कशीट में देखने को मिल जाएगी। ये एनरोलमेंट नंबर और एनरोलमेंट ईयर आपको सभी मार्कशीट में देखने को मिल जाएंगे। अब आप इसी के आगे देखिए लास्ट एग्ज़ाम रोल नंबर। यहाँ पर आपको अपने लास्ट ईयर के एग्ज़ाम रोल नंबर डालने होंगे। अब आप इसी के सामने देखिए लास्ट क्लास नेम। यहाँ पर आपको अपनी क्लास का नेम डालना होगा। अगर आपके पास आर्ट है तो आप यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट डालिए। अब आप इसी के नीचे देखिए परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर आपको अपना स्थायी पता डालना है। जो एड्रेस आप इसमें डालोगे वो एड्रेस आपके किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। फर्स्ट में देखिए एड्रेस लाइन 1। इसमें आप अपना गली या मोहल्ला डाल सकते हो। इसी के आगे देखिए एड्रेस लाइन 2। आपके आसपास जो फेमस लोकेशन है उस लोकेशन का एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। ज़रूरी नहीं है कि आप सेकंड लाइन में भी एड्रेस डालो। आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो। मैं यहाँ पर अपना एड्रेस डाल लेता हूँ। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन देखिए स्टेट। यहाँ पर आप अपना स्टेट डालिए। इसी के आगे देखिए डिस्ट्रिक्ट। इसमें आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट डालनी है। इसी के आगे देखिए सिटी। इसमें आपको अपना गांव या सिटी का नेम डालना है। इसी के आगे देखिए पिन कोड। यहाँ पर आपको अपना एरिया का पिन कोड डालना है। ये हमने अपना परमानेंट एड्रेस भी डाल लिया। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। उत्तीर्ण योग्यता परीक्षा का विवरण। आपने लास्ट ईयर में कौन सी क्लास पास की थी उस क्लास की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी होगी। जैसे कि अभी हम पीजी के फॉर्म फिल करेंगे तो हमें यहाँ पर यूजी के लास्ट ईयर की डिटेल डालनी होगी। अगर हम यूजी के फॉर्म फिल करते तो हमें 12th क्लास की डिटेल डालनी होती। नीचे की तरफ देखिए सेलेक्ट योर कोर्स यूजी या पीजी। हम इसमें पीजी सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम पीजी के फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब आप नीचे की तरफ देखिए हमें इसमें यूजी की डिटेल डालनी होगी। आपने अंडर ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से की थी वो यूनिवर्सिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। अब आप इसी के आगे देखिए रोल नंबर। यहाँ पर आपको अपने फाइनल ईयर के रोल नंबर डालने हैं। अब आप इसी के आगे देखिए सब्जेक्ट। इसमें आपको यूजी की सब्जेक्ट डालनी है। आपने यूजी किस सब्जेक्ट से की थी आर्ट कॉमर्स साइंस वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे डालिए। मेरे पास यूजी में जितनी भी सब्जेक्ट थी उन सभी सब्जेक्ट का नेम डाल लेता हूँ। अब आप इसी के आगे देखिए मैक्सिमम मार्क। यूजी कुल कितने अंकों की थी वो अंक आपको यहाँ पे डालने होंगे। ये आपको आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट में देखने को मिल जाएंगी। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन देखिए प्राप्त अंक। आपको यूजी में कुल कितने अंक प्राप्त हुए थे वो अंक आपको यहाँ पे डालने होंगे। इसी के आगे देखिए परसेंटेज। ये ऑटोमेटिक फिल हो गई। अब आप इसके भी आगे देखिए ईयर ऑफ पासिंग। आपने फाइनल ईयर कब पास की थी वो ईयर आप यहाँ पे डालिए। अब आप नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ से हमें पीजी के एग्ज़ाम सेलेक्ट करने होंगे।
यहाँ पर हम ये तो बोल नहीं सकते कि हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमने पहले ही सेलेक्ट कर ली। अब उस सब्जेक्ट में जो एग्ज़ाम होंगे उन एग्ज़ाम को हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर इन सभी एग्ज़ाम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ से हमें अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। फर्स्ट में फ़ोटो अपलोड करनी होगी। इसके लिए आप एक्शन वाले कॉलम में देखिए एक अपलोड का आइकन है, आप उस पर क्लिक कीजिए। फ़ोटो जेपीजी में अपलोड होगी और फ़ोटो का साइज़ 450 केबी से कम होना चाहिए। आपको जो ये बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, इसमें आप कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए। अब आपने अपनी फ़ोटो कहाँ पर सेव कर रखी है उस फ़ोटो को सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आप अपनी फ़ोटो देख सकते हो। आपने अपनी फ़ोटो सही तो अपलोड की है। अगर आपने गलत अपलोड की तो आप बैक करके दोबारा री अपलोड कर सकते हो। आप यहाँ पर अपलोड पे क्लिक कीजिए। अब हम इसी तरह अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। ये हमारी फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड हो गई। अब आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आप इस फॉर्म को एक बार चेक कर लीजिए, कहीं आपने कोई डिटेल गलत तो नहीं डाल दी। फॉर्म को चेक करने के बाद नीचे की तरफ आइए। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। ये फ़ीस कैटेगरी और सब्जेक्ट के हिसाब से होती है। यहाँ पर पे क्लिक कीजिए। पेमेंट मोड, आप ये पेमेंट किस प्रकार पे करना चाहते हो? नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से? हमारी नेट बैंकिंग सेलेक्ट है और हम इसी से ही पेमेंट करेंगे। अब आप नीचे की तरफ देखिए, हमें अपना बैंक भी सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आईसीआईसी बैंक सेलेक्ट है। इस बैंक में हमारा अकाउंट नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ अदर बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप नीचे प्रोसीड नाउ पे क्लिक कीजिए। यहाँ से हमें अपना बैंक सेलेक्ट करना है। मैं इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप नीचे प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। इसमें आप अपनी नेट बैंकिंग का यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस पे कर दीजिए। इसी प्रकार आप पीजी में सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।